कहानी शुरू होती है जहां हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कुछ लोगों की प्रोफाइल देखते हुए सोच रही होती है कि कुछ लोगों की लाइफ कितनी अच्छी होती है, कुछ लोग कितने लकी होते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, अच्छे दोस्त, अच्छे पेरेंट्स और एक परफेक्ट लाइफ। और वहीं दूसरे साइड हमारे जैसे लोग होते हैं जहाँ कुछ लोग उनकी लाइफस्टाइल से जलते हैं तो कुछ लोग उनकी खुशियों से। लेकिन मैं तो दोनों टाइप के लोगों से भी ज्यादा बुरी हूँ क्योंकि मैं तो इसी बात से जेलस हूँ कि एटलीस्ट उन्हें सोशल मीडिया चलाने को तो मिलता है, व्लॉग्स बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त ही नहीं है जिनके साथ मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। गाइस, अब तुम हमारी फीमेल लीड को थोड़ा सा जान लो। हमारी फीमेल लीड का नाम है ईसोल और ईसोल अभी हाई स्कूल में पढ़ती है। एंड हाँ, ईसोल पूरे स्कूल की टॉपर है, बट अनलाइक अदर टॉपर्स ईसोल अपने स्कूल में बिल्कुल भी फेमस नहीं है। इनफैक्ट वो अक्सर ऐसा महसूस करती है जैसे कि वो इनविजिबल हो क्योंकि लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। एनीवेज, अब स्टोरी पर वापस चलते हैं जहां ईसोल हमें बता रही होती है कि अगर हम उससे पूछेंगे कि क्या वो इतनी इंट्रोवर्ट और सोशली ऑकवर्ड बचपन से ही है तो आंसर होगा नहीं, वो पहले ऐसी नहीं थी क्योंकि पहले ईसोल के दोस्त थे, बहुत सारे नहीं थे बट थे, और वो अपने 3rd ग्रेड तक काफी पॉपुलर भी थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर कि वो 2 बार क्लास प्रेसिडेंट बन चुकी है। एंड प्रेसिडेंट नॉर्मली वो लोग बनते हैं जिनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हो। ईसोल आगे बताती है कि जो वो अभी है, मतलब कि एक लूजर, वो ऐसी सिर्फ एक चीज की वजह से बन गई। एंड देन हम देखते हैं कि ईसोल को बुली किया जा रहा है और वो बुली ईसोल से बोलती है कि आज के बाद वो हमेशा अकेले खाना खाएगी, समझ गई। इसके बाद ईसोल आगे बोलती है कि नहीं, मेरे लूजर बनने की एक और वजह थी और वो वजह थी उसके फर्स्ट लव ने उसे अचानक से डंप कर दिया था, बिना कुछ बताए, बिना कोई हिंट दिए। और कुछ इस तरह एक नॉर्मल से खुश रहने वाली टॉपर एक सोशली ऑकवर्ड लूजर बन गई। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल कुछ बुक्स लेकर अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। एंड ये लड़का ईसोल का पहला प्यार होता है जिसने उसे डंप कर दिया था। एंड इस लड़के का नाम है सियोंग सिनो, हमारा मेल लीड। सियोंग सिनो ईसोल को अपना हाथ ऑफर करता है उठने के लिए, लेकिन ईसोल खुद उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सियोंग सिनो ईसोल को रोकते हुए बोलता है कि उसने कुछ गिरा दिया है। देन सियोंग सिनो ईसोल की किचन उठाकर देखने लगता है और काइंड ऑफ ईसोल का मजाक बनाते हुए बोलता है कि अभी तक वो इसे लेकर क्यों घूम रही है और उसने अभी तक इसे फेंका क्यों नहीं। ईसोल को सियोंग सिनो की बात सुनकर बुरा लगता है और वो अपनी कीचेन लेते हुए बोलती है कि वो बस उसे फेंकने ही वाली थी। एंड जो एक कीचेन होती है वो ईसोल को सियोंग सिनो ने ही दी थी एज अ गिफ्ट, और ईसोल अपनी कीचेन लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ईसोल इस इंसिडेंट के बाद परेशान होकर बैठी हुई होती है और खुद पर और खुद की किस्मत पर चिल्ला रही होती है कि आखिर इतने सारे लोगों में वो सियोंग सिनो से ही क्यों टकराई। इसके बाद ईसोल हमें अपने बारे में आगे बताती है कि जब वो अपने एलिमेंट्री स्कूल में थी तब उसे सब लोग उस बुलिंग इंसिडेंट के बाद से पूरी तरह इग्नोर करने लगे थे और वो सभी तरह की बुरी रूमर्स की विक्टिम बन गई थी और कुछ इस तरह उसका एलिमेंट्री स्कूल खत्म हुआ था। और इसके बाद वो सियोंग सिनो से मिली थी अपने मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में। एंड देन हम ईसोल का वो फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सियोंग सिनो ईसोल के पास आता है और बोलता है, हाय ईसोल, मेरा नाम सियोंग सिनो है और मैं अभी अभी क्लास 3 में ट्रांसफर हुआ हूँ, क्या तुम प्लीज मेरी पढ़ाई में मदद कर सकती हो। ईसोल अपनी कहानी बताते हुए आगे बोलती है कि अपने मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में वो एक लड़के से मिली थी जिसके अजीब से काले बाल थे। वो सोल के किसी स्कूल से ट्रांसफर होकर आया था और वो इकलौता इंसान था जिसने स्कूल में पहली बार ईसोल से बात की थी। वो स्माइल करते हुए बहुत प्यारा लगता था और वो पढ़ाई में एकदम बेकार था और वो मेरे लिए छोटे छोटे गिफ्ट भी लाता रहता था। वो मेरा पहला प्यार और एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। एंड देन हम देखते हैं कि सियोंग सिनो वही वाली कीचेन ईसोल को दे रहा होता है जो उसके पास अभी है। इसके बाद ईसोल हमें आगे बताती है कि मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में एक दिन सियोंग सिनो ने उससे अचानक से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और अब ना ही वो दोस्त थे और ना ही उसका पहला प्यार। उसने ईसोल को अपनी जिंदगी से किसी कचरे की तरह निकाल फेंका था बिना ये बताए कि आखिर ईसोल ने किया क्या था, उसकी गलती क्या थी।
इसके बाद कहानी को वहीं से दिखाया जाता है जब ईसोल अपनी की चेन लेकर भाग गई थी। हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो ईसोल को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। पहला लड़का बोलता है कि वाव यार, ये तो टॉपर थी ना। दूसरा लड़का बोलता है कि ये पहली बार था जब उसने ईसोल को इतने पास से देखा है और शायद वो रूमर सच है। ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है, वेट व्हाट, रूमर्स? किस तरह की रूमर्स, मुझे भी बताओ। एंड सियोंग सीनू इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी वो दूसरा लड़का आगे बोलता है कि ईसोल इस रूमर के लिए बहुत फेमस है कि वो खुद को एक प्रिंसेस समझती है और जो भी उसके स्टेटस से नीचे होता है वो उन लोगों को नीची निगाहों से देखती है, उन्हें छोटा समझती है, इतना ज्यादा कि वो उनसे बात तक नहीं करती। ईसोल सुंदर है, स्मार्ट है और बहुत अमीर भी है, शायद इसीलिए। एंड दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी गलती से पहला लड़का सियोंग सीनो से टकरा जाता है। सॉरी सीनो, और सीनो उसे गुस्से से घूरने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल लाइब्रेरी में बैठकर डे ड्रीमिंग कर रही होती है। एंड हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जहां वो बोल रही होती है कि जब तुम पूरा दिन बिना एक भी शब्द कहे गुजारते हो, जैसे तुम इनविजिबल हो, तब तुम धीरे धीरे एक अजीब सी हॉबी डेवलप कर लेते हो और वो है सोने के साथ साथ डिल्यूजन मोड ऑन कर लेना। एक ऐसी दुनिया में चले जाना जहाँ चीजें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी तुम चाहते हो, क्योंकि इमेजिनेशन फ्री होती है, तुम जो चाहो सोच सकते हो। मैं जानती हूँ ये सुनने में काफी अजीब और पैथेटिक लग रहा होगा, लेकिन समय काटने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। एंड इसके बाद हम ईसोल की इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं जहां ईसोल माइक लेकर पूरे स्कूल के सामने गाना गा रही होती है और खुद को फुल ऑन एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद हमें अगली इमेजिनेशन दिखाई जाती है जहां ईसोल सियोंग सीनू को कॉलर से पकड़ लेती है और पूछती है कि उसने उसे अचानक से बिना कुछ कहे ऐसे दोस्ती क्यों तोड़ दी। आखिर उसने क्या गलत किया था जो वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। ईसोल आगे बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था या मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ गलत बोला था? वो तुम थे सीनो जिसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि तुम थोड़े लंबे और पॉपुलर हो गए थे। वो तुम थे जो मेरे कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करने लगे थे। वो तुम ही थे जो मुझसे बात नहीं करते थे और जब मैंने तुमसे पूछा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तो तुमने बिना कुछ कहे कचरे की तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया था, बोलो? सियोंग सीनू बोलता है, हे ईसोल, देखो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही कि तुम अकेली हो। ईसोल बोलती है, तो वो रीजन क्या है? ईसोल बोलती है कि वो रीजन क्या है, बट ऑफ कोर्स सियोंग सीनू कुछ नहीं बोलता क्योंकि ईसोल को वो रीजन नहीं पता और ये सब ईसोल की इमेजिनेशन का पार्ट है। एंड सियोंग सीनू को शांत देखकर ईसोल बोलती है कि काश वो उसका दिमाग पढ़ पाती। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल अपनी डे ड्रीमिंग से उठ जाती है और मन में बोलती है, अरे नहीं, अगर मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया और उसके दिमाग में कुछ अजीब चल रहा हो तो किसे पता वो क्या सोचता होगा, क्या मैं वो सब हैंडल कर भी पाऊंगी? एंड ये सब सोचकर ईसोल बोलती है कि नहीं, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी और पूरे थॉट्स पढ़ने से अच्छा रहेगा कि काश उसे सभी थॉट्स ब्रीफली पता चल जाएं। ये ज्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कि हैशटैग्स होते हैं। और ईसोल अपने मन में एक विश मांगती है कि काश वो सामने वाले पर्सन के थॉट एज अ हैशटैग की तरह पढ़ पाती। और बूम, एक बड़ा सा हैशटैग ईसोल के सामने अपीयर हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। एंड तभी ईसोल को एक वॉइस आती है, कोई भविष्यवाणी टाइप से। एंड एक वॉइस ईसोल से बोल रही होती है, कॉन्ग्रेचुलेशन ईसोल, काउंटलेस विशेष के बीच तुम्हारी विश को 1000 क्वाड्रिलियंथ विश के रूप में रिसीव किया गया है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हारी विश को पूरी करता हूँ। तुम पर ब्लेसिंग बनी रहे। और इसी के साथ हमारी फीमेल लीड यानी कि ईसोल को लोगों के थॉट्स एज अ हैशटैग वे में पढ़ने की सुपर पावर मिल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियोंग सीनू पर, जो ईसोल को देखते हुए बोलता है कि उसे पता नहीं था कि ईसोल भी यहाँ पर है। तभी ईसोल की नजर सियोंग सीनू के पीछे फ्लोट कर रही कुछ लाइनों पर जाती है जिनमें लिखा हुआ होता है कि अब से वो जिस भी पर्सन के साथ आई कांटेक्ट करेगी उसे सामने वाले के थॉट एज अ हैशटैग दिखने लगेंगे। तभी सियोंग सीनू आगे बोलता है कि उसने जो पहले कहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था, बट सियोंग सीनू नहीं बोल पाता। तभी दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और हमें कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं जो हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं। ईसोल हैज अटैच
अटैच अ हैशटैग टू सियोंग सिनू और हमें ईसोल का हैशटैग दिखाया जाता है कि वो सियोंग सिनू के बारे में क्या सोच रही है। एंड जो हैशटैग अपीयर होता है वो होता है हैशटैग फर्स्ट लव। सियोंग सिनू हैज अटैच अ हैशटैग टू ईसोल एंड इसके बाद हमें सियोंग सिनू का हैशटैग दिखाया जाता है जो कि होता है हैशटैग फर्स्ट लव हु इज ट्रैश, मेरा पहला प्यार जो कि कचरा है। इसके बाद हमें ईसोल की वॉइस आती है जहाँ ईसोल बोल रही होती है डैम इट, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मैं एक लॉटरी जीतने की विश मांगती और पैसों से माला माल हो जाती। हमें ईसोल की वॉइस फिर से आती है जहाँ ईसोल बता रही होती है कि समुद्र के किनारे वाले एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में टाउन से काफी दूर एक छोटा सा रॉ फिश रेस्टोरेंट है और ये है मेरा घर। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसोल अपने घर पहुँच जाती है। मैं घर आ गई और ईसोल के घर में कदम रखते ही उसके ट्विन सिबलिंग उससे आकर चिपक जाते हैं। देन हमें ईसोल की वॉइस आती है जो हमें अपनी फैमिली के बारे में बता रही होती है और ईसोल हमें बताते हुए बोलती है कि उसके पेरेंट्स के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बड़ा भाई है और फिर आते हैं मेरे ट्विन सिबलिंग्स जो कि घर को सर्कस बना देते हैं। एंड अब ईसोल के पास सबके थॉट्स पढ़ने की सुपर पावर है तो ईसोल अपनी फैमिली के हैशटैग देखने लगती है। हैशटैग हमारी प्यारी बेटी, हैशटैग मेरी प्यारी बहन इसे प्रोटेक्ट रखना, हैशटैग हमारी सुंदर बेटी, हैशटैग हमारे घर की एंजल हमारी बड़ी दीदी। एंड इतने प्यारे प्यारे हैशटैग देखकर ईसोल की आंखें भर आती हैं और ईसोल रोने लगती है। ईसोल को रोते हुए देखकर उसके ट्विन सिबलिंग्स बोलते हैं कि उसे क्या हुआ, वो अचानक से क्यों रोने लगी। इसके बाद ये बात कि ईसोल रो रही है उसके ट्विन सिबलिंग्स अपनी मॉम से बोल देते हैं। एंड ये सुनने के बाद ईसोल की मॉम बोलती हैं, हाँ हमारी टॉपर रो रही है, भला क्यों? ये सुनकर ईसोल का बड़ा भाई बोलता है कि मॉम ऐसे मत बोलिए, इतनी तारीफ करके आप ईसोल को बिगाड़ देंगी। रिस्पांस में ईसोल की मॉम बोलती है कि इतना तो चलता है, वो थोड़ी बहुत तारीफ तो डिजर्व करती ही है। मीनवाइल ईसोल रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और मन में बोलती है, मॉम डैड बड़े भैया और मेरे गोलू मोलू, मेरे पास एक सुपर पावर आ गई है। तभी ईसोल की मॉम आगे बोलती है, ईसोल कल जल्दी आ जाना, कल हमें अपने नए नेबर्स के साथ डिनर पर जाना है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग सो रहे होते हैं और ईसोल अपने सामने फ्लोट करते हुए हैशटैग को देख रही होती है और उसे छूते हुए मन में बोलती है कि क्या सच में ये सच है। और मेरी आंखें, पहले मेरी आई साइट बहुत वीक थी लेकिन ये सुपर पावर मिलते ही मेरी आई साइट पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और मैं बिना चश्मे के भी देख सकती हूँ। इसके बाद ईसोल आज स्कूल में जो भी हुआ उसे याद करते हुए बोलती है कि उसने तब एक्चुअल में क्या कहा था। अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि वो सब बहुत अचानक से हुआ था, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। एंड इसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो वर्ड हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ईसोल। एंड ऐसे हवा में फ्लोट करते हुए वर्ड्स को देखकर ईसोल एकदम शॉक हो जाती है और उन्हें पढ़ने लगती है। हाँ वेट व्हाट? ईसोल शॉक होकर मन में बोलती है, व्हाट द हेल, ये सब है क्या? हैशटैग एक्सचेंज। ईसोल का सरप्राइज फेस देखकर सियोंग सिनू बोलता है, तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा वो पुराना दोस्त हूँ? लेकिन इससे पहले सियोंग सिनू अपनी बात पूरी कहता, ईसोल सियोंग सिनू को एक धक्का मारती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ ईसोल ये सब याद करते हुए बोल रही होती है कि शायद उसने सियोंग सिनू को थोड़ा ज्यादा तेज धक्का मार दिया था, लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि वो ये सब डिजर्व करता है। लेकिन खैर स्पाइडरमैन को भी तो रैंडम सी मकड़ी ने काट लिया था और वो स्पाइडरमैन बन गया था, तो शायद ये सब ऐसे ही अचानक से होता होगा। लेकिन फिर भी जो हैशटैग अपीयर हुआ था जब मेरा और सियोंग सिनू का आई कांटेक्ट हुआ था, क्या वो मुझे ये समझता है हैशटैग फर्स्ट लव हु इज ट्रैश? एंड ये सब सोचते सोचते ईसोल सो जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसोल स्कूल में होती है और ईसोल शॉक होकर सबके हैशटैग पढ़ने लगती है, लेकिन वो ये सब करते हुए काफी अजीब लग रही होती है क्योंकि वो इकलौती पर्सन है जिसे हैशटैग दिखाई दे रहे हैं और बाकी सबको तो यही लग रहा है कि वो उन्हें घूर रही है।
और ये सब करते हुए सियोंग ईसोल को घूरने लगता है। तभी ईसोल की नजर सियोंग के हैशटैग पर जाती है, हैशटैग फर्स्ट लव हु इज ट्रैश ×3 एंड ये देखकर ईसोल शॉक होकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसोल भागकर एक रूम में आती है और बोलती है कि वो कमीना सियोंग आखिर खुद को समझता क्या है, मतलब वो सच में मानता है कि मैं कचरा हूँ। एंड तभी ईसोल को विंडो से किसी की वॉइस आती है और ईसोल विंडो से झांककर देखने लगती है जहाँ एक लड़की सियोंग से बोल रही होती है कि सियोंग क्या तुम अनाउंसमेंट करने जा रहे हो, चलो साथ में मैं भी चलती हूँ। तभी ईसोल शॉक होकर मन में बोलती है कि क्या मैं भी उसका पहला प्यार थी। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जहाँ ईसोल बोल रही होती है, ह्यूमंस जल्द ही अडेप्ट कर लेते हैं, मैंने जो वो अजीब सी विश मांगी थी मैं तो अभी से ही उसके यूज्ड टू हो गई हूँ और मुझे खुद पर ही हैरानी हो रही है। देन हमें ईसोल को दिखाया जाता है जो जमीन पर बैठी हुई बोल रही होती है कि वो किसी को भी इस इनसेन सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने अपने मॉम डैड को बताया तो उन्हें लगेगा कि वो मजाक कर रही है, और अगर उसने अपने बड़े भाई को बताया तो उन्हें लगेगा कि वो ज्यादा पढ़ाई करके पागल हो गई है, और जो उसके छोटे भाई बहन हैं वो इस बात को जानने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। ईसोल अपने मन में आगे बोलती है कि जो इकलौता पर्सन उसके पास था वो था सियोंग सिनू, और अब वो उससे बात तक नहीं करता, तो प्रैक्टिकली अब कोई भी नहीं बचा जिसे वो ये बात बता सकती है। एंड इसके बाद ईसोल अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है, और जब ईसोल अपनी क्लास में पहुंचती है तब वो देखती है कि सियोंग एक लाइव अनाउंसमेंट कर रहा है अपकमिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर। एंड ये देखकर ईसोल मन में बोलती है, अनाउंसमेंट माय एस। कुछ समय पहले तक इसमें इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये बाकियों के सामने कुछ पढ़ भी पाए, और एक पेज की रीडिंग करने के लिए ये एक वीक पहले से प्रैक्टिस करने लगता था, लेकिन अब देखो ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन चुका है। मुझे पता नहीं था कि मेरा क्लोज फ्रेंड एक सोशियोपैथ निकलेगा जो मुझे अपनी जिंदगी से कचरा समझकर निकाल देगा। एंड इसके बाद हमें ईसोल के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ वो रोते हुए बोल रही होती है कि सियोंग तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं अब क्या करूं, प्लीज मुझसे बात करो, मैं पक्का सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे बस मेरी गलती बता दो। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ छुट्टी हो जाने के बाद ईसोल एक ब्रिज पर खड़ी हुई होती है और सियोंग के बारे में सोचते हुए बोल रही होती है कि उस कमीने को लॉयल्टी का मतलब तक नहीं पता और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फर्स्ट लव हु इज ट्रैश का हैशटैग देने की। ईसोल सियोंग के बिहेवियर से बहुत ज्यादा हर्ट होती है और वो उस पर चिल्लाना चाहती थी, इसीलिए ईसोल यहाँ वहाँ देखने लगती है कि कोई है तो नहीं। एंड ये मेक श्योर करने के बाद दैट शी इज अलोन, ईसोल सियोंग को कर्स करने लगती है और कहती है कि वो उसे एक कमीना समझती है एंड उसे सच में बहुत बहुत ज्यादा नफरत है सियोंग से। ईसोल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से ईसोल के पीछे एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, वाओ हम दोनों तो एक जैसा सोचते हैं, मैं भी उसे कमीना ही मानता हूँ। ईसोल एकदम शॉक होकर बोलती है, तो तुम कौन हो? सो गाइस, इस हैंडसम से लड़के का नाम है सोलबेक और ये हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड है। ओके सो स्टोरी पर वापस आते हैं जहाँ सोलबेक आगे बोलता है, माय बैड, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? लेकिन तुमने तो अपने चारों तरफ देखा था ना, तो तुम मुझे अपने पास आते हुए देख कैसे नहीं पाई? सोलबेक ईसोल को संभालते हुए आगे बोलता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही काले कपड़े पहने हुए हैं कि जिस वजह से उसे वो अंधेरे से आते हुए दिखा नहीं। एंड सोलबेक ईसोल को अपना दोस्त बनने के लिए बोलने लगता है, ईसोल चलो दोस्त बन जाते हैं। एंड तभी दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और कुछ वर्ड्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है हैशटैग एक्सचेंज सक्सेसफुली। एंड हमें दोनों के हैशटैग दिखाए जाते हैं जहां ईसोल का हैशटैग सोलबेक के लिए होता है बहुत ही ज्यादा अजीब और डीप वॉइस वाला इंसान, और सोलबेक का हैशटैग ईसोल के लिए होता है उस कमीने का पहला प्यार। एंड ये हैशटैग देखने के बाद ईसोल को शौक लगता है कि ये अनजान सा लड़का उसे कैसे जानता है, और ईसोल इस लड़के से बोलती है कि वो कौन है, और रिप्लाई में सोलबेक बोलता है मैं तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड हूँ यार। एंड ये सुनकर ईसोल कुछ ऐसे रिएक्ट करती है, क्या
सोलबैक आगे बोलता है कि वो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। एंड ईसोल थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये आखिर कैसा घटिया सा मजाक था। रिप्लाई में सोलबैक बोलता है कि ओह, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? हम आज तुम्हारे साथ डिनर करने वाले हैं। एंड ये रिप्लाई सुनकर ईसोल बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी उसे अपनी मॉम की कल वाली बात याद आ जाती है कि हाँ, मॉम ने ऐसा कुछ तो शायद कहा था कि वो किसी नए नेबर के साथ डिनर के लिए जाएंगे। और ये याद आने के बाद ईसोल बोलती है, ओह अच्छा, तो तुम वो नेबर हो? सोलबैक बोलता है कि हाँ, वो सही है, मैं वही हूँ। देन सोलबैक ईसोल से आगे बोलता है कि क्या सच में वो सियोंग से नफरत करती है? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जहाँ वो बोल रही होती है, इस सिल्वर हेयर लड़के ने जो अभी बोला उसकी वजह से मुझे एक मेमोरी याद आई, मेरी और सियोंग की। लेकिन ये लड़का काफी अजीब है, इसकी वॉइस मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और आखिर ये मुझे इतना अजीब हैशटैग क्यों दे रहा है? देन हमें वो अजीब हैशटैग दिखाया जाता है जो कि होता है फकिंग फर्स्ट लव। एंड देन हमें ईसोल की वो मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहां वो सियोंग के साथ लाइब्रेरी में बैठी हुई होती है और सियोंग उसे अपने एक बचपन के दोस्त के बारे में बता रहा होता है। सियोंग की बात सुनकर ईसोल बोलती है कि उसे बहुत जलन हो रही है कि उसके पास एक ऐसा दोस्त है जो बचपन से ही उसके साथ है। एंड ये सुनकर सियोंग बोलता है कि इसमें जलने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस दोस्त का होना उसके लिए एक श्राप जैसा है, क्योंकि वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं और ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे के जाने दुश्मन हो, और वो सच में लाइक सीरियसली एक साइको है। और यहाँ सियोंग ईसोल को ये भी बोलता है कि वैसे वो ऐसा कभी होने नहीं देगा, बट स्टिल अगर कोई सिल्वर हेयर्ड लड़का उसके पास आए जिसकी वॉइस बहुत डीप हो तो वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाए। एंड देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आ जाते हैं जहाँ हम ईसोल का हैशटैग देखते हैं, विच इज क्या ये सियोंग का बचपन का दोस्त है? तभी सोलबैक ईसोल से बोलता है, हाय ईसोल, मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। मेरा नाम है सोलबैक और तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसोल और सोलबैक दोनों की फैमिली डिनर के लिए साथ में आई हुई होती हैं। देन वहाँ पर ईसोल और सोलबैक दोनों को साथ में आते हुए देख दोनों की फैमिली बोलते हैं कि वाह, तुम दोनों तो पहले ही दोस्त बन गए। ईसोल को देखकर ये लेडी बोलती है कि तुम ईसोल हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। इसी के साथ हम वो हैशटैग भी देखते हैं जो कि ईसोल ने इस लेडी को दिया होता है, विच इज ब्यूटी। एंड इस लेडी का हैशटैग ईसोल के लिए होता है नेबर्स किड। ईसोल इस लेडी को हेलो बोलती है एंड मन में सोचने लगती है कि ये लेडी कितनी सुंदर है, पक्का सोलबैक की मॉम होंगी और ये छोटी सी डॉल जैसी लड़की इसकी छोटी बहन होगी। तभी ईसोल बहाना बनाते हुए बोलती है कि उसने स्कूल में ही खाना खा लिया था और इसीलिए वो अपने रूम में जा रही है। देन हम अगले सीन में देखते हैं कि ईसोल का ये बहाना किसी भी काम नहीं आया और वो सोलबैक के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। तभी ईसोल सोलबैक से बोलती है कि वो इतनी देर से उसे ऐसे देख क्यों रहा है। रिप्लाई में सोलबैक बोलता है कि ईसोल पहले ही जानती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। सोलबैक आगे बोलता है कि तुमने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया, पक्का तुमने पहले भी मेरे बारे में सुन रखा था। वैसे मैं भी तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम ईसोल ली हो। सोलबैक की बात सुनकर ईसोल मन में बोलती है कि ये तो पक्का खतरनाक लग रहा है, क्या मैं किसी डेंजरस सिचुएशन में फंसने वाली हूँ। सोलबैक आगे बोलता है कि मैं कल से तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाला हूँ तुम्हारे साथ, तो मेरा ध्यान रखना क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं। ईसोल शॉक होकर सोलबैक को देखने लगती है। तभी सोलबैक आगे बोलता है कि हमारी क्लास 5 है ना, और सियोंग की क्लास 6 है, तुम और मैं और सियोंग हम तीनों ही। लेकिन सोलबैक बीच में ही रुक जाता है और अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता क्योंकि उसे ईसोल बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही होती है। और सोलबैक ईसोल से बोलता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। ईसोल मन में बोलती है क्योंकि तुम एक साइको हो। सोलबैक ईसोल के सामने मतलब कि जमीन पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। एंड हमें सोलबैक का हैशटैग दिखाया जाता है जो कि होता है डरी हुई गिलहरी। एंड ये हैशटैग देखकर ईसोल एकदम शॉक हो जाती है, कितना बुरा
ये हैशटैग वो ईसोल को कैसे दे सकता है, क्योंकि वो इतनी भी डरी हुई नहीं है। तभी सोलबैग सियोंग को गाली देते हुए बोलता है कि आखिर उस कमीने ने मेरे बारे में ऐसा क्या बोला है जो ईसोल इतनी ज्यादा डरी हुई है, और अगर उसने कुछ नहीं कहा तो क्या वो मैं हूँ जिसने ईसोल को डरा दिया? क्या मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ? और तभी सोलबैग ईसोल से बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अरे नहीं, मुझे कुछ क्यूट सा पहन कर आना चाहिए था। और सोलबैग अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। सोलबैग का ऐसा बिहेवियर देखकर ईसोल मन में बोलती है, इसे क्या हुआ? शायद ये उतना भी साइको नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। तभी सोलबैग ईसोल से बोलता है कि क्या वो और आइसक्रीम खाना चाहती है, वो उसके लिए ला सकता है। एंड तभी ईसोल की नजर नए हैशटैग पर जाती है जो सोलबैग ने उसे दिया था, विच इज सॉरी फॉर स्कैरिंग यू। एंड इसके बाद हमें ईसोल का हैशटैग दिखाया जाता है जो कि होता है सियोंग सिनोस सस्पिशियस चाइल्डहुड फ्रेंड। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, अजीब बात है, इतनी सस्पिशियस सिचुएशन में भी मुझे खुशी हो रही है कि मैंने वो विश मांगी थी। अभी तक जब भी मैं किसी से बात करती थी तो मुझे डर लगता था कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या कहीं मैं कुछ बिना सोचे समझे गलत ना बोल दूं, और इसी वजह से मैं हमेशा चुप रहती थी। लेकिन अपनी आंखों से देखकर कि उसने मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा, अजीब तरह से मुझे सुकून मिला। और ईसोल एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर सोलबैग बोलता है कि वो अचानक से हंसने क्यों लगी, उसने क्या कोई जोक सुनाया है? एंड ईसोल ऐसे बहुत देर तक हंसती रहती है और सोलबैग जमीन पर परेशान होकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं तो थक गया। और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। तभी सोलबैग ईसोल को एक और हैशटैग अटैच कर देता है, विच इज राइस केक चिक्स, क्यूट क्यूट राइस केक जैसे गाल। ये हैशटैग पढ़ के ईसोल बोलती है, हाँ क्या? सोलबैग कंफ्यूज होकर बोलता है, मतलब? ईसोल बोलती है, तो तुम सियोंग के बारे में क्या बोल रहे थे, बोलो। ईसोल को देखकर सोलबैग बोलता है, हाँ अब तुम थोड़ी रिलैक्स लग रही हो, लेकिन तुम्हें पहले क्या हो गया था? तुम डर क्यों गई थी? तुम्हारे डरने की वजह से मैं भी डर गया था, क्योंकि तुम मुझसे इतनी शिद्दत से डर गई थी यार। एनीवेज, मैं ये कहना चाहता था कि हम एक टीम बन सकते हैं सियोंग को मजा चखाने के लिए। ईसोल शॉक होकर बोलती है, हाँ? सोलबैग आगे बोलता है, 1 महीने के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। अगर हम डेट करने लगे तो वो सियोंग बिल्कुल पागल हो जाएगा। एंड ईसोल काइंड ऑफ सस्पिशियस होकर सोलबैग के दिए हुए नए हैशटैग की तरफ देखने लगती है, जो कि होता है फकिंग फर्स्ट लव प्लस कॉमरेड। तभी सोलबैग बोलता है, तो बताओ ईसोल, तुमने क्या सोचा? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल जा रही होती है और सोलबैग ईसोल के पैरों से लिपटा हुआ होता है और उसे डेट करने के लिए बोल रहा होता है, हे आखिर तुम मान क्यों नहीं रही हो? बस 1 महीने की ही तो बात है, क्या तुम 1 महीने के लिए भी मुझे डेट नहीं कर सकती हो? मैं हैंडसम हूँ, लंबा हूँ, अमीर हूँ, और तो और मैं तुम्हारा बहुत ध्यान भी रखूंगा। सो प्लीज मान जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब नहीं करूंगा, मेरा मतलब बस तुम्हारे छोटे सिबलिंग्स के सामने, हाँ? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही होती है और मन में बोलती है कि जितना उसे पता है ये दोनों बचपन के दोस्त हैं जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। मिडिल स्कूल में सियोंग मुझे पसंद करता था और सोल को ये बात पता है, इसलिए सोलबैग मेरा इस्तेमाल करके सियोंग को परेशान करना चाहता है। लेकिन लगता है इसे अभी तक ठीक से पता नहीं कि सियोंग अब मुझसे नफरत करता है। और ईसोल सोलबैग से बोलती है, देखो अगर मैं तुम्हें डेट करने का नाटक भी करूं तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोलबैग शॉक होकर बोलता है, क्या? ईसोल आगे बोलती है, क्योंकि वो मुझे अब पसंद नहीं करता, इनफैक्ट अब तो वो मुझसे नफरत करता है। क्या? हाँ, इसीलिए उसे परेशान करने का कोई और रास्ता ढूंढ लो, क्योंकि ये काम नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी अगर तुम उसे मजा चखाना चाहते हो तो। और इतना कहकर ईसोल वहाँ से जाने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है सोलबैग पर, जो शॉक होकर बोल रहा होता है, क्या कहा? वो तुम्हें अब पसंद नहीं करता?
विश्वास नहीं होता, उस साइको ने मेरे साथ रहने के लिए ऐसा किया। तभी सोलबेक भागकर जाता है और ईसोल से बोलता है, ईसोल सुनो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर तुम उससे नफरत क्यों करती हो? क्या तुम उससे इसलिए नफरत नहीं करती थी क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था और तुमसे चिपका रहता था और इस बात पर तुम्हें गुस्सा आता था? सोलबेक की बात सुनकर ईसोल अजीब सा मुंह बनाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी ईसोल मन में बोलती है, ये बेवकूफ बोल क्या रहा है? सियोंग कब मुझसे चिपकता था, लेकिन वो कमीना पहले उसने खुद मेरे साथ वैसा बिहेव किया और खुद ही मुझे कचरा बोल रहा था और ये चीज मेरी नई सुपर पावर ने कंफर्म करी है। तभी सोलबेक ईसोल से बोलता है, अरे ये बताओ तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? ईसोल सोचती है कि अगर उसने अपनी सुपर पावर के बारे में बताया कि उसे लोगों के थॉट एज अ शॉर्ट फॉर्म में हैशटैग की तरह दिखते हैं तो वो उसे पक्का पागल समझेगा। एंड इसीलिए ईसोल सोलबेक से ये बोलती है कि मुझे बस इस बात से इरिटेशन होती है कि वो एक अजीब बालों वाला डम सा बेवकूफ कमीना था और अब वो बस थोड़ा सा लंबा और हैंडसम हो गया है तो पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है, जैसे कहीं का सेलिब्रिटी हो। बस इसीलिए मुझे उससे नफरत है। सोलबेक बोलता है, ओह ये बात है, और सोलबेक खुश होकर ईसोल के साथ नाचने लगता है, पता नहीं क्यों। ओके सो तभी हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस फिर से आती है जहाँ ईसोल बोल रही होती है और कुछ इस तरह, हमारा चलो सियोंग को सबक सिखाएं वाला ग्रुप बना था